अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 3 स्टार न्यूज के साथ मैं हूं आयशा अली। नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अयाज खान। आप देख रहे हैं 3 स्टार न्यूज़। नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं मलीर कोट। मेरे साथ जो शख्सियत बैठी है, जानी पहचानी, किसी तारीफ के मोहताज नहीं, जनाब अरशाद अली शर साहब। पहले भी सदर रह चुके हैं, अभी भी तकरीबन 2 महीने हो चुके हैं इलेक्शन को, जो दोबारा से वकीला हजरात ने चुनाव किया है। अस्सलाम वालेकुम। वासलाम, क्या हाल है याज भाई? खैरियत। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल 3 स्टार न्यूज़ का शुक्रिया कि आप आए। सर, एक बात बड़ी ये नहीं कि आजकल वायरल हो रही है और फेसबुक में भी चल रही है, सोशल मीडिया में, कि कोर्टों में बड़ी मार धाड़ शुरू है। इस क्या एक्शन ले रहे हैं आप? थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिल्कुल, इसमें आपने अच्छा सवाल किया है। असल में ये जो सिलसिला होता था कुछ अरसे से, कुछ हमारे दोस्तों की नादानी की वजह से, जिसकी वजह से हमारा पब्लिक में और दूसरे इदारों में पोस्चर ख़राब हो रहा था, तो उसको हमने मद्देनज़र रखते हुए हमारी जो 8 जनवरी को इंट्रोडक्टरी मीटिंग थी मलिर बार एसोसिएशन की, उसमें हमने ये करारदाद पास की है कि भाई यहाँ कोर्ट प्रीमिसेस में कोई भी ऐसा अमल नहीं होगा, और अगर कोई ऐसा अमल होगा तो उसके ख़िलाफ़ बार के प्लेटफॉर्म से कार्रवाई की जाएगी। ना सिर्फ बार के प्लेटफॉर्म से, मगर उनके ख़िलाफ़ अगर ज़रूरत पड़ी तो क्रिमिनल लिटिगेशन भी हो सकती है। तो ये हम करारदाद पास कर चुके हैं और इंशाल्लाह इस पे मनवन अमल भी कराएंगे। और ये जो ज़ाहिर है, जो चीज़ें जो ख़राबी आ जाती है किसी सिस्टम में या किसी जगह पे, वो ग्रेजुअली उसको ठीक किया जा सकता है। एकदम तो हमारे पास अलादीन का चिराग भी नहीं है कि एकदम हम उसको ख़त्म करा सकें। बाकी इंशाल्लाह ग्रेजुअली हम इसको ख़त्म भी करेंगे। और जो आपने दूसरा सवाल पूछा कि जो 2 साल का टेन्योर है, तो वो तो अभी पाइपलाइन में है, वो प्रोसीडिंग्स में है, और उसकी जो गज़ेट नोटिफिकेशन है वो होनी है। जब गज़ेट नोटिफिकेशन हो जाएगी तो वो प्रॉपर कानून बन जाएगा। वैसे भी ये बात वक्त की ज़रूरत है कि हर यूनियन में, लेबर यूनियन में या मुख्तलिफ़ अक़साम की जो यूनियंस हैं, वेलफेयर बॉडीज़ हैं, उसमें भी कम से कम जो टेन्योर होता है किसी भी एग्जीक्यूटिव कमेटी का, वो 2 साल होता है। और लेकिन ये बार एसोसिएशंस हैं जिसमें 1-1 साल का टेन्योर है। हालांकि हमारी सिंध बार काउंसिल है या पाकिस्तान बार काउंसिल है, उनके अंदर 5-5 साल का टेन्योर है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशंस या हाई कोर्ट बार जो एसोसिएशंस हैं, उसमें 1 साल का टेन्योर था, जो कि गवर्नमेंट ने वक्त के तकाज़ों को देखते हुए, हालात को देखते हुए अभी इसका 2 साल का टेन्योर के लिए बिल जो है वो किया है। तो इंशाल्लाह जब ये बिल प्रोसीडिंग्स के बाद कंप्लीट हो जाएगा तो वो नोटिफिकेशन के बाद बार एसोसिएशंस में भी आ जाएगा। और ये एक खुशाइंद बात होगी कि अगर 2 साल का टेन्योर मिलता है तो कम से कम वो तसलसल जो बंदा बनाता है किसी एग्जीक्यूटिव कमेटी या वेलफेयर बॉडी के ज़रिए अपने तरक्याती कामों के हवाले से, तो वो फिर उस पर अमल दरामद हो सकता है। या जो इलेक्शन के दौरान हम मैनिफेस्टो देते हैं, तो मैनिफेस्टो में भी जो चीज़ें हैं, 1 साल बहुत कलील अरसा है। गुज़श्ता साल जैसे आपने देखा कि हमें 1 साल का टेन्योर मिला, तो उसमें शुरुआती जो कुछ महीने थे वो कैनालों वाले मामले में और दूसरे एहतजाजों के मामले में, वो फिर वो काम उतना नहीं हो सका था जितना 1 साल के अंदर होना चाहिए था। लेकिन उसके बावजूद भी मैंने वकला के लिए हाउसिंग सोसाइटी का बंदोबस्त किया, नेशनल बैंक लाए, क्लिनिक बनाई, पार्किंग बनाई, और भी काफ़ी सारी चीज़ें। एजुकेशन के बारे और एजुकेशन के हवाले से भी हम कोशिश कर रहे हैं कि वकला की जो फैमिलीज़ हैं उनको एजुकेशन सब्सिडाइज्ड बेसिस पे मिले, उनको हेल्थ की सहूलत सब्सिडाइज्ड बेसिस पे मिले, और भी काफ़ी ओल्ड एज बेनिफिट्स के हवाले से भी हमारी बातचीत चल रही है। और वकला जो बाहर के शहरों से आते हैं, दूसरे शहरों से आते हैं यहाँ कराची में या मलीर में, तो उनके लिए मेरी एक कोशिश है कि हॉस्टल का बंदोबस्त भी, उसके हवाले से भी मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ। तो इंशाल्लाह जितना भी हमसे हो सकता है, अगर 2 साल टेन्योर होता है तो बहुत अच्छी बात होगी, और फिर हम उसमें मज़ीद काम करेंगे। थैंक यू। सर, एक यहाँ पे एक ग्रुप है, एक वकला है नॉन प्रोफेशनल, एक है प्रोफेशनल, तो इसके बारे में पैगाम दीजिएगा। आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? मैं तो समझता हूँ कि जितने भी वकला हैं वो प्रोफेशनल हैं, और प्रोफेशनल हिसाब से हमारे जो इथिक्स हैं, लीगल इथिक्स हैं या कवानीन मौजूद हैं, तो उनको दोस्तों को मलूज़ ख़ातर रखना चाहिए और उसके तहत अपने प्रोफेशन को प्रैक्टिस करना चाहिए। वकला का काम होता है कि अपने क्लाइंट को डाइस पे खड़े होकर रिलीफ दिलवाएं, डाइस पे अपनी तकरीर करके रिलीफ दिलवाएं,
قانون کے حساب مطابق ریلیف دلوائیں. باقی اگر اور کوئی باتیں ہوں گی یا دوسرا کوئی شارٹ کٹ والا راستہ ہوگا تو وہ نہ صرف ان لوگوں کے لیے خطرہ بنے گا بلکہ ایک پروفیشن پہ بھی سوالیہ نشان اٹھتا ہے. تو اس حوالے سے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہیں تو ان کو اپنے لیگل لیمٹس کے تحت دیکھیں اور کلائنٹ کو بھی لیگل لیمٹس کے تحت ہوتے ہوئے ریپریزنٹ کریں کورٹوں کے سامنے. اور ڈائز پہ جو آرگومنٹس ہوتے ہیں جو اپنا کیس پلیڈ کرتے ہیں اس کے بعد ججز کی طرف سے جو بھی آرڈر ہوتا ہے تو پھر اس کے اپیلیٹ فورم بھی موجود ہیں. اگر جو متاثرہ فریق ہوگا وہ اب اس آرڈر سے مطمئن نہیں ہوگا متفق نہیں ہوگا تو وہ اپیلیٹ فورم پہ جائے گا. پھر اپیلیٹ فورم کا کام ہوتا ہے کہ مزید اس میں فیصلہ دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو باقی والے معاملات ہیں ان میں ہمارے دوستوں کو نہیں پڑنا چاہیے. بہت شکریہ جناب. یہ تھے جناب پریزیڈنٹ ارشاد علی شر ملیر بار کے. تو ناظرین اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں. آپ کا میزبان محمد ایاز خان. پاکستان زندہ باد. پاک آرمی زندہ باد. اللہ حافظ. مزید خبریں اور اپڈیٹ سے جاننے کے لیے وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں 3 Star News HD.